किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बगल के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस अरे भाई, अच्छा से जूता पॉलिश कर देना, नहीं तो पैसा मैं नहीं दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं अच्छा से पॉलिश कर देता हूँ। मोची की एक खास आदत थी कि जो जब भी जूते सिलाता तो भगवान के भजन गुनगुनाता रहता था। लेकिन सेठ ने कभी उसके भजन की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटे। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन पैसा की कोई कमी तो थी नहीं। सो देश विदेश से डॉक्टर वैद्य हकीम को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही थी। वो चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वो घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे। लग रहे थे। सेठ को कुछ ही देर में सेठ मुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसा वो साक्षात परमात्मा से मिलकर आ रहे हैं। मोची की भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया वो बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपया इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसे को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाने तो जैसे वो भूल ही गए था। जैसे ही भजन गाना वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ता जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बगल में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसा वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही छुड़वा दिया। मोची पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लगा गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है। ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसे का लालच हमको अपनों से दूर ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें बनाया है। आज के माहौल में ये सब बहुत दिखते हैं। को मिलता है लोग 24 घंटे सिर्फ
जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता ही है। आप खूब पैसा कमाए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरे के हित की बातों सोचिए और भगवान का स्मरण करिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। अपने व्यापार भी करिए और घर के रेख देख भी करिए, अपने माता पिता के भी सेवा करिए और दुकान भी चलाइए, भगवान का स्मरण करिए। यही इसका कहानी है। आजकल की दुनिया में भगवान को भूली जाती है। सभी लोग बोलते हैं पैसा, बिजनेस, व्यापार, ये सब तो है, ये है, लेकिन भगवान को नाम लेना नहीं भूलना चाहिए।